मित्रों, जैसे कि कल मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब चैनल अपने जो प्रभाकर क्लासेस का जो चैनल है उस पर वीडियो अपलोड कर चुके था। उसका मैंने कहा था कि यार एक विधि है ना जो थोड़ा सा क्या वीडियो लंबा हो रहा था, इस कारण से मैंने जो विद्युत अपघटनी विधि है उसको विराम दे दिया था ताकि मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट विधि है। इस कारण से आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर विद्युत अपघटन विधि। कौन सी पढ़ रहे बेटा? विद्युत अपघटनी विधि। क्या इसको किस नाम से जानते हैं मेरे मित्रों? क्या? विद्युत परिष्करणीय विधि। विद्युत परिष्करणीय विधि, विद्युत परिष्करणीय विधि के नाम से जानते हैं। अब होती क्या चीज है देखो, है ना, एकदम क्लियर के जैसे क्या होती है बेटा? सबसे पहले देखो, एक बीकर लेने, एक पात्र ले लो, एक पात्र ले लिए, ठीक है, ये लो, एक पात्र ले लिया आपने बेटा, ले लिया। इसमें क्या लगा देंगे बेटा? इलेक्ट्रोड। क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड इधर और एक इलेक्ट्रोड इधर, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए बेटा। चलिए अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको जो ये वाला इलेक्ट्रोड है इसको पतला बनाता हूं, ये लो, ताकि तुम्हारा समझ में आ जाए आसानी से। ये लो, ठीक है। अब इसको परिपथ के साथ पूर्ण कर देते हैं। ये परिपथ से जोड़ दो इनको। परिपथ जानते हो ना, ये प्लस आवेश और ये सॉरी, कल की तबियत खराब थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी देखो, ये अपन ने क्या लगा दिया, ठीक है, ये परिपथ पूर्ण कर दिया। इसमें लगा देते हैं यहाँ कुंजी। क्या लगा देते हैं बेटा? कुंजी, ठीक है। जैसे कुंजी लगा दिया ना बेटा, इसमें क्या करते हैं, जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसका बनाते हैं बेटा एनोड। क्या बनाते हैं? एनोड। यानी यहां पर क्या होता है? अशुद्ध धातु। एनोड किसका बनाया जाता है? अशुद्ध धातु का। अशुद्ध धातु के अयस्क का ऐसे लेते हैं, ठीक है। और जो बेटा जो कैथोड होता है, कैथोड, ये कैथोड होता है बेटा, ये बनाया जाता है शुद्ध धातु का, शुद्ध धातु का, ठीक है। एनोड अशुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु के एस का, और कैथोड शुद्ध धातु का बनाया जाता है। इसमें जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसी धातु का विलयन भरा जाता है। जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसी धातु का विलयन। माना कि मैंने विलयन यहां तक भर दिया इसमें, ठीक है, यहां तक मैंने इसमें विलयन ये भर चुका हूं, ठीक है बेटा। यहां तक मैंने विलयन भर दिया इसके अंदर। अब जैसे विलयन भर दिया ना, ये विलयन किसका भरा? जैसे कि मुझे बेटा किसका? कॉपर का शुद्धिकरण करना है। कॉपर अयस्क का, अयस्क में से क्या करना है? कॉपर का शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण करना है। तो कॉपर का शुद्धिकरण करना है ना बेटा, तो क्या करूंगा मैं? जो कॉपर जो का अयस्क है उसका बनाऊंगा मैं एनोड। और अब कॉपर का ये है, तो बेटा ये बात आ गई। अब इसमें से क्या होगा? इससे कम क्रियाशील धातु का क्या बनाया? कैथोड बनाया जाता है, क्योंकि कैथोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है तो कैथोड क्या होता है? इससे कम क्रियाशील धातु का बनाया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर ले। तो
तो इसे कम क्रियाशील धातु का बनाएंगे कैथोड, और कौन से थे शुद्ध धातु का, किसका बनाता है शुद्ध धातु का। अब बात आती है कि क्या, जब इसके कॉपर के एस में से कॉपर का शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो इसमें क्या लेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन, क्या लेंगे बेटा कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का क्या लेंगे बेटा विलयन। चलो कॉपर सल्फेट का क्या लिया विलयन कर दिया। अब क्या करते हैं उच्च वोल्टता, क्या करते हैं उच्च वोल्टता के साथ में क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो विद्युत धारा बहती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, और जब प्लस से माइनस की तरफ भरी है ना तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, यानी धारा इधर आ रही है ना बेटा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे इस दिशा में, उल्टी दिशा में। मैं चलो दूसरे मार्कर से लेता हूं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गमन करेंगे है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो गमन कर रहे हैं इस दिशा में और धारा कैसे बह रही है इस दिशा में। अब क्या होगा ध्यान से समझना बेटा, अब क्या होता है जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा ऐसे आती है ना, जैसे धारा ऐसे आ रही तो इस अशुद्ध धातु में से क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या निकलेंगे यानी कि कॉपर क्या करेगी बेटा दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2+ बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगी। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे ना ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके इधर से होकर इस वाले सतह पर जाकर इस पे क्या हो जाएंगे जमा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और जैसे इस पे जमा हो जाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा माइनस आवेश, क्या आ जाएगा माइनस आवेश आ जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन गए इधर की तरफ, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो हमारे पास क्या बना जो Cu2+ क्या बनती है इसकी सतह पर, क्या बनती है बेटा Cu2+। अब जब Cu2+ बनती है ना तो बताओ जब Cu2+ बनती है तो एनोड प्लस का हो गया, और इधर जब इलेक्ट्रॉन करो तो बढ़ गया इसके ऊपर, तो ये क्या तो किसका होगा माइनस का, किसका हो गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो गए इधर की तरफ तो Cu2+ जमा हो गई, इसमें प्लस आ गया ना, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस, ये तो क्या प्लस का क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर की तरफ, तो ये प्लस का हो गया, और इस पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए इसके सतह पर आकर, तो ये किसका हो गया माइनस का, कैथोड माइनस का हो गया। अब क्या होता है देखो कि सर ये तो बात बन गई यहां से, अब क्या होगा अपन ने क्या लिया कॉपर सल्फेट का विलयन, क्या लिया था कॉपर सल्फेट का विलयन लिया ना। अब इसका क्या होगा देखो कॉपर सल्फेट का भी क्या होगा आयनन, और आयनन होगा क्या बनेगा Cu2+ और SO4 2-। अब क्या होता है देखो क्या होता है बेटा ये बन गया, यानी कि यहां पे क्या आ गया सर Cu2+, और यहां पे क्या आ गया बेटा SO4 2-। अलग मार्कर से दिखा दो यहां से देखो क्या बनेगा बेटा जब कॉपर सल्फेट का आयनन होगा, तो जैसे ही कॉपर सल्फेट का आयनन हुआ तो क्या बना बोलो Cu2+ और SO4 2-। अब जब Cu2+ हो गया यानी कॉपर सल्फेट का आयनन हो गया, तो कॉपर सल्फेट कहां जाएगा प्लस का है तो माइनस की तरफ, तो ये इधर चला जाएगा ऐसे, कॉपर सल्फेट का आयन इसके ऊपर जमा हो जाएगा, तो यानी कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट में से कॉपर कहां जमा हो जाएगा कैथोड के ऊपर, यानी इसके ऊपर क्या आ जाएगी मोटी परत, किसकी कॉपर की, ये कॉपर की मोटी परत जमा हो गई भाई, इतना मोटा हो गया कॉपर, ठीक है ना ये लो है ना। अब यहां से क्या होगा सर यहां से क्या बन गया SO4 बनाना माइनस का, ये SO4- क्या करता है इसमें से कॉपर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो कॉपर 2+ है ना, ये कॉपर 2+ कहां जाती है बेटा विलयन में, और विलयन में वापस क्या होगा ये कॉपर है ना 2+ है, ये वापस कैसे सल्फेट से क्या बनाएगी बेटा CuSO4 बना लेगी, वापस विलयन बन गया CuSO4 है ना, और वापस यहां से टूटेगा तो कॉपर कहां चला जाएगा कैथोड पर, और SO4 कहां आएगा SO4 इधर से कॉपर को आकर्षित करेगा तो कॉपर इसकी तरफ आ जाएगा, तो इसकी तरफ आएगा ना तो क्या होगा जैसे ही कॉपर 2+ आयन इसमें से एनोड में से गल के बाहर आता है, एनोड में से निकल के बाहर आता है तो उसके साथ में अशुद्धियां में आती है, और वो अशुद्धियां किसकी तरफ जमा हो जाती है एनोड के नीचे,
किसकी तरफ जमा हो जाती है? एनोड के नीचे जमा हो जाती है। यानी किस प्रकार की जमा हो जाती है यहाँ पर, जिन्हें क्या कहा जाता है? एनोड पंख। एनोड पंख आगे बात समझे, एनोड पंख कहते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या होगा बेटा इसकी विधि? तो देखो मैं लिख देता हूं इसको, चलो इधर से लिख देता हूं एक बार। ये तो इसका चित्र हो गया बेटा। अब चित्र होने के बाद देखो, अब बेटा विधि है ना, जैसे मैं आपको विधि लिख रहा हूं, तो विधि में क्या होगा, देखो क्या होगा विधि में, इस विधि के द्वारा धातुओं के अयस्क का विद्युत अपघटन करवाकर शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। इसमें इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं और अशुद्ध धातु के लवणीय अशुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड भी होते हैं बेटा ना, इलेक्ट्रोड को उसी के लवणीय विलयन, किसमें बेटा? लवणीय विलयन में डुबोकर क्या करते हैं? लवणीय विलयन में डुबोकर उच्च ओटता के साथ विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिसके कारण धारा एनोड की तरफ प्रवाहित होती है। एनोड की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे एनोड की तरफ प्रवाहित होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गति करते हैं। कैथोड की तरफ स्थानांतरित होते हैं जिसके कारण कैथोड पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है, जिससे विलयन में से कॉपर सल्फेट के लवणीय विलयन का आयनन होता है। क्या होता है बेटा? आयनन होता है, जिसके कारण कॉपर 2 प्लस एनोड, कॉपर 2 प्लस कैथोड की तरफ, कॉपर 2 प्लस कहां जाएगी? कैथोड की तरफ। कॉपर 2 प्लस कैथोड पर जमा हो जाती है और SO2 2 माइनस SO4 2 माइनस क्या करती है? एनोड से Cu2 प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करती है, आकर्षित कर लवण बनाती है। क्या बनाती है? लवण बनाती है, जिसके कारण लवण बनाती है, जिसके कारण कॉपर 2 प्लस आयन के साथ अशुद्धियां भी आती है, अशुद्धियां भी आ जाती है, यहां लिख देता हूं, आ जाती हैं, अशुद्धियां भी आ जाती है। ये अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है, एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। और शुद्ध धातु कहां से? शुद्ध धातु कैथोड में जमा होती जाती है, जिसे उन्हें अलग कर लिया जाता है तथा शुद्ध धातु को कैथोड से प्राप्त कर लेते हैं। शुद्ध धातु को कैथोड से प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया क्लियर? शुद्ध धातु कैथोड से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। एक बार 5 डिवीजन देखो, क्या करते हैं? देखो बेटा, क्या किया? सर्वप्रथम क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं, है ना, उसके अंदर जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसका एनोड, और जिस शुद्धिकरण करना है उसका एनोड, और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं बेटा? इसमें इसके लवणीय विलयन, अशुद्ध धातु के लवणीय विलयन को, उस इलेक्ट्रोड को उसके अंदर रखा जाता है। जैसे रखते हैं ना, रखकर कुछ वोल्टता के साथ विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करेंगे ऐसे, और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? कॉपर सल्फेट का आयन होता है, तो कॉपर 2 प्लस है ना, कैथोड की सतह पर जाकर डिसोसिएट हो जाती है। इसलिए कॉपर जो कैथोड है वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है, और यहाँ सल्फेट आयन, जो सल्फेट आयन बनता है वो एनोड से क्या करता है? कॉपर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो कॉपर एनोड से आकर्षित होती है, और आकर्षित होने के साथ अशुद्धियां भी आ जाती है, जो अशुद्धियां तो उसकी एनोड के नीचे जमा हो जाती है, और वहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है वापस, और ये धीरे धीरे पतला होता जाता है और धीरे धीरे मोटा होता जाता है। इस प्रकार से इस कैथोड को क्या करते हैं? अलग कर लिया जाता है, और अलग करके उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है? विद्युत परिष्करण विधि कहा जाता है। बात आगे समझ में? ठीक है बेटा, धन्यवाद।
यदि बेटा आपको विद्युत अपघटनी विधि या विद्युत प्रेषकरण विधि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मुझे कुछ देना चाहते हो तो इसके उपलक्ष्य में सब्सक्राइब और अपने साथी मित्रों को शेयर करें ताकि उनका भी क्या हो जाए बेटा, भला हो जाए। और आपको 100% मार्क्स दिलाने का मैं वादा किया था, तो ये वादा बरकरार रहेगा और लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके। धन्यवाद।